भरत नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन गरीब था, लेकिन उसकी गरीबी से भी बड़ा था उसका लालच। वो हर समय यही सोचता रहता था कि कैसे दूसरों से फायदा उठाया जाए, कैसे कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाया जाए। कभी कभी अपने लालच के कारण वो दूसरों का नुकसान भी कर देता था और उसे इसका कोई अफसोस नहीं होता था। एक दिन मोहन जंगल में आया लकड़ियां काटने के लिए। कुल्हाड़ी चलाते हुए वो मन ही मन सोच रहा था कि आज ज्यादा लकड़ियां काटेगा, कुछ घर में रखेगा और बाकी बेचकर अच्छा पैसा कमाएगा। उसके लिए हर दिन एक सौदा था। जो दिन खाली जाए वो दिन बेकार था। लकड़ियां काटने के बाद जब वो लौटने ही वाला था, तभी उसकी नजर एक बड़े पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे थे। मोहन की आंखों में लालच चमक उठा। मोहन रुक गया। उसने आकाश की ओर देखा। मौसम बदल रहा था। उसने सोचा, अगर मैं इन्हें पकड़ लूं तो आज बड़ा फायदा होगा। अब एक काम करता हूं, घर से दाने और झाल लेकर आता हूं और इन पक्षियों को कैद करता हूं। मोहन जल्दी से घर गया, दाने और जाल लेकर लौटा और जंगल में जाल बिछा दिया। कुछ ही देर में कई पक्षी जाल में फंस गए। उन्हीं में एक कौवा भी था। मोहन बहुत खुश हुआ और उन्हें बाजार में बेचने की तैयारी करने लगा। मोहन जाल में फंसे पक्षियों को देखकर खुशी से भर गया। आज तो कमाल हो गया, इतने सारे पक्षी और इन्हें बेचकर अच्छे पैसे मिलेंगे। वो जाल उठाने ही वाला था कि अचानक एक आवाज आई, मुझे बाजार में मत बेचना। मोहन चौंक गया। ये कौन बोल रहा है? कौवे ने कहा, मैं बोल रहा हूं। मोहन ने गौर से देखा। जाल में फंसा हुआ एक कौवा। तू बोल कैसे रहा है? कौवे ने शांति से कहा, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि अगर तुम मुझे बेच दोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा? मोहन हंसा, थोड़े पैसे, और वही मुझे चाहिए। कौवा बोला, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दो तो तुम्हें इतना मिलेगा कि तुम्हें जिंदगी भर पक्षी पकड़ने या लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोहन की आंखें सिकुड़ गईं। झूठ मत बोल, मैं बेवकूफ नहीं हूं। कौवा बोला, तुम्हें मुझ पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, बस मेरी एक बात याद रखो, आज बाजार में लकड़ियों का भाव गिरने वाला है और जिन पक्षियों को तुम बेचने जा रहे हो उनका भी दाम बारिश की वजह से आधा मिलेगा। मोहन चौंक गया। तुझे ये सब कैसे पता? कौवा बोला, क्योंकि मैं सुनता हूं, देखता हूं और याद रखता हूं। मोहन मन ही मन सोचने लगा, अगर ये सच हुआ तो आज का सारा मुनाफा नुकसान में बदल जाएगा, और अगर ये झूठ भी हुआ तो एक कौवा छोड़ने से मेरा बहुत बड़ा नुकसान नहीं। उसने कौवे की ओर देखा। अगर तू झूठ बोल रहा है तो याद रखना, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। कौवा बोला, अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो तुम्हें डर क्यों लग रहा होता? मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने जाल खोल दिया। कौवा उड़कर उसके कंधे पर आ बैठा। तुमने सही फैसला किया, कौवे ने कहा। मोहन ने ठंडी सांस ली। ध्यान रखना, मैंने ये काम दया से नहीं, फायदे के लिए किया है। कौवा हल्का सा मुस्कुराया। तो फिर हम दोनों एक जैसे हैं? मोहन और कौवा लंबे सफर पर निकले। गांव, खेत, जंगल और फिर रेगिस्तान। सफर थकाने वाला था। मोहन हांफते हुए, कितनी दूर है अभी? लगता है जैसे ये रास्ता कभी खत्म ही नहीं होगा। कौवा शांत, भरोसे से, जो चीज आसान मिल जाए उसकी कीमत कम होती है मोहन। खजाना पास है, बस थोड़ा और सब्र। लेकिन मोहन आगे बढ़ता रहा, क्योंकि लालच थकता नहीं। लंबे और थकाने वाले सफर के बाद आखिरकार मोहन और कौवा एक पहाड़ी के सामने आकर रुके। वहां एक अंधेरी गुफा थी। हवा ठंडी थी और सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा। कौवा गुफा के मुहाने पर ही रुक गया। मोहन हैरानी से, तुम रुक क्यों गए? खजाना तो अंदर है ना? कौवा गंभीर स्वर में, हाँ मोहन, लेकिन मैं इस गुफा के अंदर नहीं जा सकता। मोहन चौंक कर, नहीं जा सकते? अब क्यों? कौवा,
क्योंकि ये गुफा मेरे लिए नहीं है, अंदर जादूगर है, और उसके सामने मुझे दिखाई देना खुद को मौत के हवाले करना है। ये रास्ता तुम्हें अकेले तय करना होगा। मोहन ने गुफा की ओर देखा। अंधेरा, ठंड और अनजान डर। एक पल के लिए उसके कदम रुक गए। मोहन धीमी आवाज में, अगर मैं अंदर गया और वापस नहीं लौटा तो? अगर ये सब गलत निकला तो? कौवा शांत लेकिन सख्त, तो फिर तुम्हारा लालच ही तुम्हें यहां तक लेकर आया है, और अगर तुम पीछे हट गए तो ये सफर बेकार हो जाएगा। मोहन समझ गया, अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। कौवा ध्यान से समझाते हुए, ध्यान से सुनो मोहन, जादूगर को ताकत से नहीं हराया जा सकता, वो चाल से हारेगा। मोहन, कौन सी चाल? कौवा, जब तुम अंदर जाओगे तो खुद को कमजोर दिखाना, डरा हुआ, बेबस, उसे लगे कि तुम उससे कुछ नहीं कर सकते। इतना कहकर कौवा उड़ गया। कुछ देर तक मोहन गुफा के बाहर अकेला खड़ा रहा। फिर कौवा वापस लौटा। उसकी चोंच में एक लाल गुलाब था। कौवा, ये गुलाब साधारण नहीं है, इसकी खुशबू जादूगर को गहरी नींद में सुला देगी। मोहन संदेह में, और अगर ये भी काम न करे तो? कौवा सीधे शब्दों में, तो फिर तुम्हारी किस्मत यहीं खत्म हो जाएगी। मोहन ने गुलाब को अपने हाथ में लिया। अब ये सिर्फ एक गुलाब नहीं था, ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। कौवा, याद रखना मोहन, गुफा के अंदर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। अब जो भी होगा तुम्हें अकेले करना होगा। मोहन गहरी सांस लेते हुए, अगर मैं जिंदा लौटा तो समझूंगा कि आज कुछ सही किया। गुफा के अंदर कदम रखते ही मोहन को ठंडी हवा का झोंका लगा। अंधेरा गहरा था, हर आवाज 10 गुना तेज लग रही थी। मोहन ने अपने दिल की धड़कन साफ सुनी, लेकिन उसने कदम नहीं रोके, क्योंकि अब डर से ज्यादा पीछे लौटने का डर था। तभी एक भारी आवाज गुफा में गूंजी। कौन है जो मेरी गुफा में बिना बुलाए आया है? मोहन का शरीर एक पल को कांप गया, लेकिन उसने अपनी आवाज काबू में रखी। मैं एक गरीब आदमी हूँ, रास्ता भटक गया था, गलती से यहाँ आ गया। जादूगर धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा और डरावना लग रहा था। गरीब, यहाँ कोई गलती से नहीं आता। सच बताओ, क्या चाहते हो? कुछ नहीं चाहता मालिक, बस जिंदा वापस जाना चाहता हूँ। जादूगर हंसा, उसकी हंसी में घमंड था। डरे हुए लोग मुझे पसंद हैं, क्योंकि वे कोई खतरा नहीं होते। यही वो पल था जिसका कौवे ने जिक्र किया था। मोहन ने धीरे से अपनी हथेली खोली, उसमें लाल गुलाब था। अगर आप चाहें तो ये फूल। जादूगर पास आया, उसने गुलाब की खुशबू सूंघी। एक पल, फिर दूसरा, और फिर उसकी आंखें भारी होने लगी। ये क्या? और अगले ही पल जादूगर जमीन पर गिर पड़ा, गहरी नींद में। गुफा में अचानक सन्नाटा छा गया, कोई आवाज नहीं। मोहन कुछ पल हिला भी नहीं। काम कर गया। मोहन को कौवे की बात याद आई। वो गुफा के अंदर गया और लैंप के पास आया। कौवे के अनुसार उसके ये लैंप को नष्ट करना है, तभी उसे खजाना मिल पाएगा। मोहन ने बिना देरी किए लैंप को नष्ट कर दिया। जैसे ही लैंप टूटी, गुफा की दीवारें हल्के से कांपने लगी। मोमबत्तियों की लौ हिल गई। हवा अचानक भारी हो गई। अब क्या हो रहा है? तभी गुफा के बाहर से एक आवाज आई। मोहन, जल्दी से बाहर आओ, गुफा गिरने वाली है। अगर तुम बाहर नहीं आए तो तुम अंदर ही दफन हो जाओगे। मोहन पीछे मुड़ा और बिना देर किए गुफा से बाहर दौड़ा। जैसे ही मोहन बाहर पहुंचा, पीछे गुफा तेज आवाज के साथ ढह गई। धूल हवा में भर गई, और जब सब शांत हुआ, मोहन ने देखा कौवा गायब था। वहां एक राजकुमार खड़ा था। मोहन, उसके सामने एक युवक खड़ा था, राजसी कपड़े, शांत आंखें और चेहरे पर आभार। मेरा नाम रणबीर सिंह है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मैं इंसानी शक्ल में आ गया। तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। आप आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। लड़के ने बोला।
मोहन ने पूछा, तुम कौन हो और इस गुफा का राज क्या है? ये जादूगर कौन था और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तुम एक कौवे के रूप में कैसे बदल गए और अब दोबारा एक इंसान बन गए? ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लड़के ने बोला, मैं एक राजा का बेटा हूँ और मैं अपने राज्य का राजकुमार भी हूँ। मेरे पिता की एक जादूगर से सालों से दुश्मनी चली आ रही थी और वो जादूगर मेरे पिताजी से बदला लेने की अपनी कोशिशों में व्यस्त था, मगर वो कभी मेरे पिताजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए महल से निकलकर बाहर आ गया और जादूगर ने मेरे पिताजी से बदला लेने के लिए मुझे श्राप दे दिया और मुझे कौवा बना दिया। मैं यहाँ से वहाँ उड़ता रहा, अपने महल भी गया, सबको अपनी कहानी सुनाने की कोशिश की, मगर किसी को भी मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दी। ना ये जान पा रहे थे कि मैं कौन हूँ। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर क्या हुआ राजकुमार? मैं एक जगह से दूसरी जगह भटकने लगा। शायद कोई ऐसा मिल जाए जो मेरी बात सुन सके, मगर कोई मेरी आवाज़ न सुन सका। तुम वो पहले इंसान हो जिसने मेरी आवाज़ सुनी। मोहन ने कहा, अब मुझे सारी बातें समझ में आ गई। तो तुमने ये सब इसलिए किया कि मैं तुम्हारी मदद करूं, उस जादूगर का विनाश करूं, ताकि तुम अपने असली रूप में आओ। तुमने मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। मुझे इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तुम ही बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? शायद मैं भी ऐसा ही करता, क्योंकि मैं भी एक बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज इंसान हूँ, बहुत ही ज्यादा लालची। खजाने के लालच में ही तो मैंने अपने आप को मुश्किल में डाल दिया था। ये भी नहीं सोचा कि इतनी आसानी से खजाना भला वो जादूगर मुझे कैसे दे सकता है। कौवा ने कहा, मेरे अच्छे दोस्त, खजाना तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं तुम्हारी सोच से ज्यादा दूंगा। मैं अभी तक अपने वादे पर कायम हूँ। तुम मेरे साथ मेरे महल चलो, मैं तुम्हें बहुत सारा खजाना दूंगा, क्योंकि तुम ही वो आदमी हो जिसने मेरी मदद की। माना कि तुम्हारे दिल में लालच था, मगर अपने लालच के बावजूद भी तुमने मेरी इतनी बड़ी मुसीबत को हल कर दिया। मेरे पिताजी और सब लोग बहुत परेशान हैं कि मैं कहाँ चला गया। अब मैं उन्हें अपने बारे में बताऊंगा तो उन्हें ये जानकर बहुत खुश होंगे। राजकुमार मोहन को अपने साथ महल में लेकर आ गया। राजकुमार को देखकर सब बहुत खुश हुए थे। राजकुमार ने महल में सब लोगों को बताया कि उस पर क्या घटना बीती थी। राजा ने मोहन से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे इंसान, तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकेंगे। तुमने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है, तुमको कीमती तोहफे देकर महल से विदा करेंगे। राजा ने मोहन को बहुत सारा खजाना दिया और फिर उसे अपने महल से विदा किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और तमाम कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।